जब से ये हुक्मरान आया है 2014 के बाद से लेकर के आज तक अगर हम लोग देखें तो हम लोग पाएंगे कि लगातार हमारे हुक्मरान ने इस देश के संविधान के खिलाफ काम किया, संविधान का नाम लेकर के किया। यह सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण चीज थी। इस देश की सरकार ने आदिवासियों को यह हक दिया था कि फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के तहत तमाम आदिवासियों को जमीन पर मालिकाना हक दिया जाएगा, पट्टे दिए जाएंगे। लेकिन उन पट्टों के खिलाफ मुकदमा चलाया गया और 2019 तक आते आते एक वर्डिक्ट आता है, एक फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और कहा गया कि जिन आदिवासियों के पास, जिन परिवारों के पास खुद की जमीन का पट्टा नहीं है, उन तमाम लोगों को उनकी जमीनों से बेदखल किया जाएगा। आपको जानकर के हैरानी होगी कि इस देश में पहली दफा 2006 में यह बात आई थी कि आदिवासियों को उनकी जमीनों पर हक दिया जाए, और उसके तहत मात्र इस देश में 42 लाख आवेदन आए थे। उनमें से सिर्फ 19 लाख लोगों के आवेदनों को एक्सेप्ट किया गया था, 23 लाख लोगों के आवेदन रिजेक्ट कर दिए गए। यहां हम सब लोग जानते हैं कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आदिवासी समाज से आते हैं, एसटी कम्युनिटी से आते हैं, लेकिन जमीन पर उनके पट्टे नहीं है। ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन के इस नेशनल कॉन्फ्रेंस में आए हुए तमाम साथियों, डॉक्टर उदित राज जी, आर के कलसोत्रा साहब, कॉन्फेडरेशन के पदाधिकारीगण, आप तमाम साथियों को सलाम, आदाब, जय भीम, हुल जोहार। साथियों, यह देश आज़ादी का 75वां वर्ष मना रहा है और ये सरकार ने घोषणा की कि वो इसे अमृत महोत्सव के बतौर मनाया जाएगा। लेकिन जब आज़ादी के 75वें वर्ष मनाया जा रहा है, उसके साथ साथ यहाँ जम्मू के भीतर इस हॉल में हम तमाम लोग कुछ बातों को लेकर के चिंतित हैं, और वो बातें यहाँ सामने लिखी हुई हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जिस तरीके का अटैक हो रहा है, जिस तरीके का हमला है, हमारे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर जिस तरीके का हमला है, और इन्हीं हमलों को लेकर के हम चिंतित हैं। ये कोई सडनली ऐसी बात नहीं है जो हमारे जहन में आ गई, हमको लगने लगा कि ऐसा कुछ हो गया है क्या। हम लगातार पिछले कई दशकों से एक चीज देख रहे हैं कि संविधान के ऊपर, हमारे अधिकारों के ऊपर लगातार अटैक हो रहा है। हमने देखा पिछले सालों में दिल्ली के भीतर जंतर मंतर की सड़कों पर संविधान की प्रतियां जलाई गई थी। हमने ये भी देखा कि इस देश के सेकुलर कैरेक्टर के ऊपर, इस देश की जो धर्मनिरपेक्षता थी उसके ऊपर किस तरीके का हमला किया गया, इस देश के लोगों पर हमला किया गया, उनकी जात के नाम पर, उसके मजहब के नाम पर। और तब हमें लगा कि शायद हमारे लोगों के राइट्स, हमारा संविधान खतरे में है, और इसीलिए हम लोग यहां पर एकत्रित हुए हैं। एक चीज हमें जाननी होगी, जब से ये हुक्मरान आया है 2014 के बाद से लेकर के आज तक अगर हम लोग देखें तो हम लोग पाएंगे कि लगातार हमारे हुक्मरान ने इस देश के संविधान के खिलाफ काम किया, संविधान का नाम लेकर के किया। यह सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण चीज थी। ये चीज हमने देखी कि इस देश के लोगों के खिलाफ लगातार काम किया गया, उनके खिलाफ नफरतें भरी गई, लोगों को लड़ाया गया, लोगों को भड़काया गया, ताकि इस देश का जो भाईचारा था, इस देश की जो बुनियाद थी, उस बुनियाद को गिराया जा सके, उसे तोड़ा मरोड़ा जा सके। और इसीलिए ये चिंता हम लोगों के सामने थी। हमने देखा 2016-17 के आसपास किस तरीके से ST/SC एक्ट में छेड़खानी की गई। हमने ये भी देखा कि किस तरीके से रोस्टर को छेड़ा गया, ताकि जो विश्वविद्यालयों में जो लोग पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, उन्हें विश्वविद्यालयों में आने से रोक दिया जाए। हमने ये भी देखा कि खास करके ट्राइबल्स के केस में, आदिवासियों के केस में एक जिक्र आता है 2006 में इस देश की सरकार ने आदिवासियों को यह हक दिया था कि फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के तहत तमाम आदिवासियों को जमीन पर मालिकाना हक दिया जाएगा, पट्टे दिए जाएंगे।
लेकिन उन पट्टों के खिलाफ मुकदमा चलाया गया और 2019 तक आते आते एक वर्डिक्ट आता है, एक फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और कहा गया कि जिन आदिवासियों के पास, जिन परिवारों के पास खुद की जमीन का पट्टा नहीं है, उन तमाम लोगों को उनकी जमीनों से बेदखल किया जाएगा। आपको जानकर के हैरानी होगी कि इस देश में पहली दफा 2006 में यह बात आई थी कि आदिवासियों को उनकी जमीनों पर हक दिया जाए, और उसके तहत मात्र इस देश में 42 लाख आवेदन आए थे। उनमें से सिर्फ 19 लाख लोगों के आवेदनों को एक्सेप्ट किया गया था, 23 लाख लोगों के आवेदन रिजेक्ट कर दिए गए। यहां हम सब लोग जानते हैं कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आदिवासी समाज से आते हैं, एसटी कम्युनिटी से आते हैं, लेकिन जमीन पर उनके पट्टे नहीं है। उन सब के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिनके पास भी पट्टे नहीं है उन्हें अपनी जमीनें खाली करनी होगी। और इसीलिए हमारी चिंता है कि अगर ऐसा होता है तो आदिवासी समाज कहां जाएगा। जिस लड़ाई को अभी हमारे साथी प्रीवियस स्पीकर कह रहे थे गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी को लेकर के, ये लड़ाई आज की नहीं है। 1967 में इस देश के हुक्मरानों ने एक कमेटी बनाई थी जिसे अनिल कुमार चंदा कमेटी कहते हैं। उस कमेटी ने शेड्यूल्ड ट्राइब के रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ कुछ क्राइटेरिया बनाए थे। जिस पहाड़ी एरिया का आप जिक्र कर रहे हो, ये पहाड़ी इलाकों को शामिल करने का काम 1967 में किया गया था, और 1967 के बाद से ही एसटी के रिजर्वेशन में हम देखते हैं कि गैर आदिवासियों को घुसाने का सिलसिला शुरू हुआ। हिमाचल और उत्तराखंड में हमने देखा कि अपर कास्ट लोगों को इस रिजर्वेशन में घुसा दिया गया, और अलग अलग हिस्सों में हमने देखा कि एसटी के रिजर्वेशन में गैर एसटी के लोगों को घुसाया गया, अपर कास्ट लोगों को घुसाया गया। इसीलिए हमारी चिंता है, इसीलिए हमें डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में हमारा जो हक है वो हक को भी छीन लिया जाए। हम लगातार देख रहे हैं कि जिस तरीके से इस देश में नफरत बोई जा रही है, हमारे बच्चों को दंगाई बनाने का सिलसिला चल रहा है। वो कह रहे हैं कि इस देश में ये फला धर्म खतरे में, ये फला धर्म खतरे में, वो धर्म खतरे में है, लेकिन हम जानते हैं कि धर्म खतरे में नहीं है, हमारा संविधान खतरे में है, और उस संविधान को बचाने के लिए हमें लड़ना होगा। इस देश में जिस तरीके की हालत चल रहे हैं, अभी पिछले दिनों हम लोग देख रहे थे कि जुडिशरी का मामला जिस तरीके से आता है, न्यायपालिका में जो जज बैठे हुए हैं, जो जिस जात के बैठे हुए हैं, हम लोग देख रहे हैं कि लगातार वो हमारे खिलाफ फैसले दे रहे हैं। जिस तरीके का पूरा सिस्टम है, उस सिस्टम में भी हम लोग जानते हैं कि वो लोग हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं, जबकि हमारे पुरखों ने ये कल्पना भी नहीं की थी। चाहे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हो, जयपाल सिंह मुंडा हो, चाहे और तमाम लोग हो, उन्होंने कभी ये कल्पना नहीं की थी कि आने वाले दिनों में हमारे लोगों के साथ इस तरीके की ज्यादतियां होंगी। लेकिन आज आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी इस तरीके का मामला हो रहा है कि हमें आपस में लड़ाया जा रहा है और हमारे हकों को छीना जा रहा है। न्यायपालिका में बैठे हुए लोग भी हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं। ऐसे में जब यहाँ से हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं, और जो बात कलसोत्रा साहब कह रहे थे कि आगे इस लड़ाई को कैसे लड़ाया जा सकता है, लड़ा जा सकता है, कैसे हम लोगों को शामिल कर सकते हैं, तो एक चीज़ हमें इस पर ध्यान देना होगा कि तमाम सेक्शन के लोग, चाहे आदिवासी समाज के लोग हों, चाहे दलित समाज के लोग हों, चाहे माइनॉरिटी समाज के लोग हों, चाहे पिछड़े समाज के लोग हों, उन लोगों को जब तक हम उन लोगों की परेशानियों को नहीं समझेंगे, आदिवासी समाज की समस्या एकदम से डिफरेंट है, दलित समाज की समस्याएं भी बहुत डिफरेंट है, ओबीसी समाज की समस्याएं भी डिफरेंट है, उसी तरीके से माइनॉरिटी समाज की समस्याएं डिफरेंट। जब तक हम उन सब के बीच में एक कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं बनाएंगे, उन सबको एक साथ शामिल नहीं करेंगे, तब तक ये लड़ाई हमारी अधूरी होगी। और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कॉन्फेडरेशन के साथ ही जो है इस मुहिम में आगे बढ़ेंगे और तमाम लोगों को शामिल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद। जय भीम, जोहार।